If n denotes the set of all natural numbers, R be the relation n cross n defined by AB. If ये रिलेशन दे रखा है, शो करो कि R क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इक्विवेलेंस के लिए सबसे पहले देखते हैं रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। अब उसके लिए अगर आप एक ए बी पेयर उठा रहे हो और उसका रिलेशन बना रहे हो तो वो ए बी के साथ वो रिलेशन बनना चाहिए। अब यहाँ पे चेक करते हैं ऐसा होगा। देखो यहाँ पे क्या है, ए डी प्लस बी सी इज इक्वल टू बी सी ए प्लस डी। ठीक है, अब इस केस में डी क्या है, बी ही है, तो ये क्या हो गया, ए बी हो गया। ठीक है, और बी प्लस सी, बी प्लस सी की जगह बी प्लस ए लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि सी क्या है मेरा, ए ही तो है। बेसिकली सी इज इक्वल टू ए, डी इक्वल्स टू बी। तो जहाँ जहाँ सी है वहाँ ए लगा दो, जहाँ जहाँ डी है वहाँ बी लगा दो। अब बी है, ए हो गया, और ए तो एज इट इज़ ही रहेगा, और डी की जगह बी लगा दिया। अब देखो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए ना, राइट। और है क्या, नेचुरल नंबर्स ही हैं तो कॉम्यूटेटिविटी भी होगी, ये दोनों एक्सप्रेशन एक दूसरे के इक्वल होंगे, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। दूसरी चीज़ देखते हैं सिमेट्रिसिटी, कि ए बी का अगर रिलेशन है सी डी के साथ तो सी डी का भी होना चाहिए ए बी के साथ। ठीक है, तो पहला रिलेशन डिफाइन करते हैं। अब यहाँ पे सिमेट्रिसिटी चेक करने के लिए हमने ये डिफाइन किया कि सी डी का भी ए बी के साथ होना चाहिए। ठीक है, अब इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये एक्सप्रेशन लिखते हैं जो क्या है आपका, ए डी बी प्लस सी इज इक्वल टू बी सी ए प्लस डी। ठीक है, आपको शो क्या करना है कि ये वाले एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में लिखो कि आपका सी बी डी प्लस ए शुड बी इक्वल टू व्हाट, डी ए सी प्लस बी। ठीक है, तो अब ये किस तरीके से करोगे, पहले तो ये वाली इक्वेशन है ए डी बी सी। ठीक है, बी सी इज इक्वल टू ए डी, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं डी ए सी प्लस बी इज इक्वल टू सी बी डी प्लस ए। ठीक है, इंटरचेंज ही किया, कॉम्यूटेटिव तो होती है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। तो ये टेक्निकली किसके इक्वल आ गया, ऊपर वाले एक्सप्रेशन के आ गया जो हमें शो करना था। ठीक है, तो ये क्या हुआ, आर आपका सिमेट्रिक हो गया। अब बस एक लास्ट चीज़ चेक करनी है, ट्रांजिटिविटी, और ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। ठीक है, लास्ट चीज़ चेक करनी है हमें, ट्रांजिटिविटी के लिए हम लेके चलते हैं ए बी, जिसका रिलेशन क्या है सी डी के साथ, सी डी जिसका रिलेशन किसके साथ है, सी डी का रिलेशन हम लेके चलते हैं ई एफ के साथ। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, इन दोनों के रिस्पेक्ट में रिलेशन, ए डी बी प्लस सी इज इक्वल टू बी सी ए प्लस डी। अब इनको इधर उधर ले आते हैं कि बी प्लस सी डिवाइडेड बाई बी सी हो जाए और ए प्लस डी डिवाइडेड बाय ए डी हो जाए। ठीक है, ये चीज़ हो गई। इसको फर्दर सिंप्लीफाई, इनको सेपरेट कर दो, इनको सेपरेट करके अगर लिख लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बी अपॉन बी सी प्लस सी अपॉन बी सी विच इज़ इक्वल टू ए अपॉन ए डी प्लस डी अपॉन ए डी। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं, इसको आगे कैसे लिख सकती हूँ मैं, इसको आगे लिख सकते हैं हम, ये हो जाएगा आपका 1/b प्लस 1/c इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/d। इस तरीके से लिख सकते हैं इस एक्सप्रेशन को। ठीक है, सिमिलरली हम बना सकते हैं सी डी और आर, किसके साथ रिलेशन है उसका देखो, सी डी का ई एफ के साथ, तो ई एफ के साथ भी बना सकते हैं। ठीक है, जो आपको फर्दर क्या दे देगा, 1/d प्लस 1/e इज इक्वल टू 1/e प्लस 1/f।
ठीक है, ये आपकी दो इक्वेशंस बन गई। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, दोनों को ऐड करो तो 1/b प्लस 1/c प्लस 1/d प्लस 1/c। 1/c यहाँ पे मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि इसको 1/e को भी हम क्या c मान के चल रहे हैं इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में। ठीक है, अब ये इक्वल हो जाएगा 1/a प्लस 1/d प्लस 1/c अगेन प्लस 1/f। इसको सॉल्व करेंगे सो यू विल गेट 1/f। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, यहाँ पे तो e हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये भी e होगा, ई एफ। तो ये फाइनल एक्सप्रेशन आपका बनेगा e प्लस बी ई एफ प्लस ए। ठीक है, जिससे क्या सिग्निफाई हो रहा है कि जो आपका ए बी है दैट इज रिलेटेड टू नथिंग बट योर ई एफ। क्यों, यहाँ पे बस कुछ भी नहीं किया है, यही सिमिलर। हाँ ठीक है, यहाँ पे क्या ये रिलेशन ही प्रूव हो गया कि पुराना ये वाला रिलेशन अगर देखें तो इसी के रिस्पेक्ट में हमारा ये वाला आउटपुट आया। ठीक है, इधर ई और सी में कंफ्यूज नहीं होना है। सी डी का रिलेशन ई एफ के साथ दे रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से लिख दिया। अब ये इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, इन दोनों को ऐड किया गया है यहाँ पे, बस सिंपली ऐड किया है और ये वाला फाइनल एक्सप्रेशन आया है।